देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट आज से खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6:26 पर शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी के साथ अब 6 महीने तक भक्त धाम में बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली धाम पहुंची थी। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ डोली को मंदिर के पास ही विराजमान कर अन्य परंपराओं को पूरा किया गया। आज तड़के मुख्य पुजारी केदारलिंग की ओर से बाबा केदार के उत्सव डोली को भोग लगाया गया। उसके बाद अन्य पूजाएं संपन्न हुई और फिर डोली को सजाया गया। सारी परंपराओं का निर्वहन हो जाने के बाद केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग अवैध पाटियां पुजारी हक्कुधारियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 6:26 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और डोली ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सबसे पहले यहां पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए और पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। 6 महीने तक अब बाबा भक्तों को दर्शन दे सकेंगे और श्रद्धालुओं की संख्या भी इस दौरान काफी नजर आई। और ये तस्वीर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए थे। और सीधा रुख करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक लंबा इंतजार श्रद्धालुओं का आज सुबह खत्म हुआ जब बाबा के कपाट खुल गए दर्शन देने के लिए, भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए। क्या कुछ व्यवस्था इस पूरे दौरान देखने को मिली, किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार क्या जो श्रद्धालु हैं जो कि बाहर से आते हैं उनकी संख्या भी सीमित कर दी गई है दर्शन के लिए? बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो चारधाम यात्रा विधिवत अपना आकार लेने लगी है। 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं और आज सुबह ही जिस तरह से 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं तो सबसे बड़ा जो एक क्रेज बोले सीधे सीधे आम यात्रियों में रहता है कि केदार बाबा के दर्शन करने हैं और 6 माह के लिए कपाट खुल चुके हैं। तो आज से ही भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि जो सरकार की तरफ से एक आंकड़ा तय किया गया है यात्रियों की सीमित संख्या को देखते हुए, वो केदारनाथ धाम के लिए लगभग 12,000 का तय किया गया है। लेकिन आज के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जो भक्तों की भीड़ थी सुबह जो मंदिर के क्षेत्र में फैली हुई थी वो लगभग 15 से 20 हजार थी। तो साफ समझा जा सकता है कि भक्तों में कितना क्रेज था और कितना इंतजार था कि कैसे वो बाबा के दर्शन करें। और सुबह ही अगर 15 से 20 हजार भक्त बाबा केदार के दर पर मौजूद थे तो आने वाले 6 माह में कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर होगी। ऑल ओवर अगर चारों धामों के दर्शनार्थियों की बात की जाए तो लगभग 4 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है चारों धामों में दर्शन को लेकर। और अब केवल बद्रीनाथ धाम के कपाट बचते हैं जो 8 मई को सुबह खुलेंगे। तो उसके बाद से चारधाम यात्रा का जो विधिवत यात्रा का संचालन है वो शुरू हो जाएगा। केदारनाथ दर्शन को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह की व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह कपाट उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे और उनकी तरफ से पूजा अर्चना भी यहाँ पर की गई है। और साफ तौर पर जो भक्त यहाँ पर पहुंचे थे, यात्री यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ उनकी बातचीत भी हुई है। और जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है वो केदारनाथ के धाम पर जाकर साफ तौर पर नजर भी आता है। हालांकि भक्तों की ज्यादा भीड़ के चलते कई तरह की अव्यवस्थाएं होने की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आई। लेकिन साफ है कि भक्तों का एक जो हुजूम है, एक जो उनकी आस्था है, वो इन सब चीजों पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। 12,000 का आधिकारिक आंकड़ा सरकार की तरफ से है कि इतने ही लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन आज के सुबह के अगर दर्शनार्थियों की भीड़ पर नजर डालें तो लगभग 15 से 20 हजार के करीब भक्त यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जब भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तब सुरक्षा भी एक बड़ा मसला यहां पर हो जाता है कि किस तरह से भक्तों की इस पूरी भीड़ को नियंत्रित कर सके ताकि किसी तरह की हताहत ना हो और बारी बारी से सभी को दर्शन करने का मौका मिले। अगर अजीत वहां के मौसम की हम बात करें तो मौसम किस तरह से वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, अगर अमित मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट यहां पर किया हुआ है और येलो अलर्ट इस वक्त फिलहाल जारी है। और अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे के बाद वहां पर मौसम बदलता ही बदलता है। बारिश और तूफान वहां प्रतिदिन का है कि वो आता ही है। तो ऐसे में जो भी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो लगभग 2 बजे से पहले ही होती है। अगर चॉपर सर्विस भी केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरती है तो वो 2 बजे से पहले ही वापसी सोनप्रयाग, फाटा वगैरह पहुंचने की उनकी कोशिश होती है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से बनाने की कोशिश की गई है। तमाम तरह की यहाँ पर हट्स बनाए गए हैं, रेन शेल्टर यहाँ पर बनाए गए हैं और कोई व्यक्ति अगर अपना टेंट लेकर आता है तो उसको भी यहाँ पर लगाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है।
है और लगभग 10 से 20 हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है सरकार प्रशासन की तरफ से। लेकिन भीड़ अगर ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पर लगातार दर्शन को लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि यात्री आए, भक्त आए, वो अपने दर्शन करते रहे और वापसी करते रहे। लगभग सोनप्रयाग गौरीकुंड से अगर पैदल यात्रा की दूरी तय की जाए तो लगभग 21 किलोमीटर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी पड़ती है। तो एक दिन में ये दूरी तय कर पाना बमुश्किल होता है। तो ऐसे में कोई अगर सुबह सोनप्रयाग से चलता है तो वो शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचता है, तो कैसे भी करके उसको नाइट स्टे केदारनाथ धाम में ही करना होगा। रात्रि में किसी भी तरह के आवागमन की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देता है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने की कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और लगातार पीएमओ जब मॉनिटरिंग कर रहा हो किसी स्थान क्षेत्र की, तो ऐसे में जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है कि इस तरह से बाबा केदार के दर पर भक्तों को लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी खुद यहाँ पर कैंप किए हैं। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि भक्तों के जो आने का सिलसिला है, एक जो 2 साल के बाद कोरोना के चलते यात्रा स्थगित रही थी, अब विधिवत यात्रा अपना आकार ले रही है, तो किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो और विधिवत यहाँ पर पूजन अर्चन किया जा सके। बिल्कुल अजीत, सही कहा आपने कि जब पीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग है तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती जा सकती, खासकर ऐसे मौके पर जब प्रतिदिन 10 से 15 हजार की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।